मनुष्य का मन हमेशा वर्गीकरण करना चाहता है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। यही प्रवृत्ति रिश्तों में भी दिखाई देती है। हम हर किसी को किसी न किसी खांचे में फिट कर देते हैं। ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन असली सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान न पूरी तरह अच्छा है न पूरी तरह बुरा। हर किसी के भीतर रोशनी भी है और अंधेरा भी। अगर तुम जीवन को सच में समझना चाहते हो तो ये जानना होगा कि लोगों को अच्छे और बुरे के तराजू में तोलना व्यर्थ है। जब तुम दूसरों के बारे में ये सोचते रहते हो कि वे अच्छे हैं या बुरे, तो दरअसल तुम अपना ही जीवन बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि ये निर्णय लेने का कोई अंत नहीं है। आज तुम्हें कोई अच्छा लगता है, कल वही तुम्हें बुरा लग सकता है। इंसान स्थिर नहीं होता, उसके हालात, उसके विचार, उसके व्यवहार बदलते रहते हैं। जो इंसान आज तुम्हारे लिए वरदान है वही कल अभिशाप भी बन सकता है। तो क्या ये बुद्धिमानी नहीं है कि तुम इस फिक्र से मुक्त हो जाओ कि लोग बुरे हैं या अच्छे? लोगों को अच्छा बुरा ठहराना तुम्हें केवल भ्रम में डालता है, क्योंकि जिसे तुम बुरा कह रहे हो वही शायद किसी और के लिए अच्छा हो। जिसे तुम अच्छा मान रहे हो वही किसी और की नजर में बुरा हो सकता है। यानी अच्छा और बुरा कोई स्थायी सत्य नहीं है, यह केवल दृष्टिकोण है। और जब तक तुम इस दृष्टिकोण में उलझे रहते हो तब तक तुम दूसरों को समझ नहीं पाते। तुम केवल उन्हें अपने नजरिए से आंकते हो और यही तुम्हारे और उनके बीच दूरी पैदा करता है। अगर तुम सच में स्वतंत्र होना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान एक अधूरी यात्रा पर है। कोई भी परिपूर्ण नहीं है। हर किसी से गलतियां होती हैं, हर किसी के भीतर कमजोरियां हैं, हर किसी में अच्छाई भी है। जो इंसान तुम्हें आज बुरा लगता है वह शायद अपनी समझ और परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ कर रहा हो, और जिसे तुम अच्छा मान रहे हो वह भी परिस्थितियों के दबाव में कभी बुरा कर सकता है। तो फिर यह तय करने का क्या अर्थ कि लोग अच्छे हैं या बुरे? जब तुम ये चिंता छोड़ देते हो कि लोग कैसे हैं, तब तुम्हारे भीतर शांति उतरती है, क्योंकि दूसरों को आंकना हमेशा तुम्हें बेचैन करता है। तुम्हारा मन हमेशा विश्लेषण करता रहता है, ये सही था या गलत, ये इंसान भरोसेमंद है या नहीं। लेकिन अगर तुम ये सब छोड़कर केवल ये स्वीकार कर लो कि लोग जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, तो तुम्हारे भीतर से एक बड़ा बोझ उतर जाएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम पहली बार हल्के हो। मत भूलो, हर इंसान का व्यवहार उसके अपने अनुभवों और घावों का परिणाम है। कोई अगर कठोर है तो शायद उसने बहुत चोटें खाई हैं। कोई अगर छल करता है तो शायद वह भीतर से बेहद डरपोक है। कोई अगर प्रेम देता है तो शायद उसने जीवन का दर्द गहराई से देखा है। इसलिए किसी को सिर्फ अच्छा या बुरा कह देना उसकी जटिलता को नकार देना है। इंसान एक कहानी है और कहानी को एक शब्द में नहीं बांधा जा सकता। लोगों को अच्छा बुरा ठहराने से तुम्हारे भीतर अहंकार भी जन्म लेता है। जब तुम किसी को बुरा कहते हो तो तुम खुद को अच्छा साबित करना चाहते हो, और जब तुम किसी को अच्छा कहते हो तो भी अक्सर तुलना का बीज उसमें छिपा रहता है। यही कारण है कि यह आदत तुम्हें दूसरों से जोड़ती नहीं बल्कि तुम्हें उनसे अलग करती है। और जो इंसान अलगाव में जीता है उसका जीवन कभी प्रेममय नहीं हो सकता। अगर तुम प्रेम में जीना चाहते हो तो तुम्हें यह फिक्र छोड़नी होगी कि लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। प्रेम का अर्थ है स्वीकार करना। जैसे फूल अपनी खुशबू हर किसी को देता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। जैसे सूरज अपनी रोशनी हर किसी पर बिखेरता है, चाहे संत हो या पापी। वैसे ही अगर तुम्हें प्रेम में जीना है तो तुम्हें हर इंसान को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसा वो है। लोगों की अच्छाई या बुराई का निर्णय करना तुम्हारा काम नहीं है, ये जीवन का काम है। जीवन हर किसी को उसके कर्मों का फल देता है। तुम क्यों ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हो? जब तुम दूसरों के बारे में निर्णय करते हो तो तुम न्यायाधीश बनने की कोशिश करते हो, और ये न्याय तुम्हें ही दुखी करता है, क्योंकि तुम हमेशा असंतुलन देखोगे। लेकिन जब तुम ये छोड़ देते हो और केवल गवाह बन जाते हो तो तुम्हारा जीवन सहज हो जाता है। मत फिक्र करो कि लोग बुरे हैं या अच्छे, फिक्र करो कि तुम्हारा हृदय कैसा है, क्योंकि अंततः वही मायने रखता है। दुनिया हमेशा मिश्रित रहेगी, कुछ अच्छे अनुभव, कुछ बुरे अनुभव, लेकिन तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारी दृष्टि कैसी है, यही तुम्हारा जीवन तय करेगी।
अगर तुम्हारा मन शांत है, प्रेम से भरा है, तो दुनिया तुम्हें सुंदर दिखेगी। अगर तुम्हारा मन कड़वाहट से भरा है तो दुनिया हमेशा बुरी लगेगी। याद रखो, जब तुम दूसरों को अच्छा या बुरा ठहराते हो तो तुम केवल उनके बारे में नहीं बल्कि अपने ही भीतर के दर्पण को देख रहे होते हो। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम लोगों में बुराई देखोगे। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम लोगों में अच्छाई देखोगे। ये दुनिया तुम्हारा आईना है, इसलिए चिंता दूसरों की मत करो, अपने भीतर झांको, क्योंकि दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखती है जैसी तुम्हारी दृष्टि है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अच्छाई और बुराई कोई स्थायी स्थिति नहीं है, वे परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। एक ही इंसान किसी एक पल में उदार हो सकता है और दूसरे पल में स्वार्थी। यही जीवन की लय है। जैसे दिन और रात बदलते हैं, वैसे ही इंसान के भीतर भी प्रकाश और अंधेरा बदलते रहते हैं। तो फिर तुम कैसे तय कर सकते हो कि कोई हमेशा अच्छा है या हमेशा बुरा? जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर इंसान बदल रहा है, हर इंसान अधूरा है, तो तुम्हारी अपेक्षाएं कम हो जाती। और यही अपेक्षा ही तो दुख का कारण है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा अच्छा निकले, हमेशा हमें समझे, और जब वो ऐसा नहीं करता तो हम उसे बुरा कह देते हैं। लेकिन अगर तुम समझ लो कि ये उसकी प्रकृति का हिस्सा है तो तुम्हें दुख नहीं होगा। मत फिक्र करो कि लोग बुरे हैं या अच्छे, फिक्र करो कि तुम अपने भीतर कितने सच्चे हो। अगर तुम्हारे भीतर सत्य है तो तुम किसी से डरोगे नहीं। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम किसी से नफरत नहीं करोगे। तुम्हारे भीतर जो है वही बाहर फैलता है। इसलिए ध्यान का केंद्र दूसरों की अच्छाई बुराई नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी सजगता होनी चाहिए। लोगों की अच्छाई बुराई में उलझना तुम्हें थका देता है। ये वैसा ही है जैसे गंदे पानी को बार बार छानने की कोशिश करना। तुम सोचते हो कि एक दिन पानी साफ हो जाएगा, लेकिन हर बार नया गंदापन दिख जाता है। अगर तुम इसे छोड़कर केवल साफ आसमान की ओर देखो तो तुम्हें शांति मिलेगी। जीवन को वैसे ही देखो जैसे वह मिश्रित, अपूर्ण, जटिल, और यही उसे सुंदर बनाता है। जब तुम दूसरों को अच्छा बुरा ठहराते हो तो तुम रिश्तों को भी सीमित कर देते हो। तुम केवल उन्हीं से जुड़ते हो जिन्हें तुम अच्छा मानते हो और बाकी से दूर हो जाते हो। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि जिन्हें तुम बुरा मानते हो वे भी तुम्हें कुछ सिखाने आए हैं? हर इंसान तुम्हारे लिए एक दर्पण है, एक पाठ है। अच्छे लोग तुम्हें प्रेम सिखाते हैं और कठिन लोग तुम्हें धैर्य। तो फिर क्यों चिंता करने की वे कैसे? ये भी ध्यान दो कि अच्छा और बुरा समय के साथ बदलता है। जो चीज़ 100 साल पहले बुरी मानी जाती थी वह आज सामान्य है। जो चीज़ कभी पुण्य मानी जाती थी आज उसे अज्ञान कहा जाता है। यानी अच्छा बुरा कोई शाश्वत सत्य नहीं है, ये केवल समाज की व्याख्या है। और अगर तुम समाज के इन लेबलों में उलझे रहोगे तो कभी सत्य को नहीं जान पाओगे। सच्चा आध्यात्मिक इंसान वही है जो इस चिंता से मुक्त हो जाता है कि लोग कैसे हैं। वह जानता है कि जीवन का असली रहस्य दूसरों को बदलने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में है। वह यह देखता है कि अगर मेरा मन शांत है तो पूरा जगत शांत है, अगर मेरा मन अशांत है तो पूरा जगत बुरा है। यही सबसे गहरी साधना है। जब तुम यह फिक्र छोड़ देते हो तो तुम्हारे रिश्ते सहज हो जाते हैं। तुम लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं। तुम उनसे उम्मीद नहीं रखते कि वे हमेशा सही करेंगे, और इसी वजह से तुम उनके साथ सरलता से रह पाते हो। अपेक्षाएं टूटने पर दर्द देती हैं, लेकिन स्वीकार शांति देता है। मत फिक्र करो कि लोग बुरे हैं या अच्छे, फिक्र करो कि तुम वर्तमान में जी रहे हो या नहीं, क्योंकि दूसरों के बारे में सोचते सोचते तुम अपना वर्तमान खो देते हो और वही वर्तमान तुम्हारा जीवन है। अगर तुम दूसरों के लेबल में उलझे रहोगे तो जीवन का रस नहीं ले पाओगे। दूसरों की अच्छाई बुराई में उलझना तुम्हारे भीतर भी द्वंद्व पैदा करता है। तुम अपने ही भीतर अच्छाई बुराई की लड़ाई लड़ने लगते हो और यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जब तुम दूसरों की चिंता छोड़कर केवल गवाह बनते हो तो तुम्हारे भीतर शांति आती है। तुम ये समझ जाते हो कि हर इंसान अपने अपने स्तर पर सीख रहा है। अगर तुम यह चिंता छोड़ दोगे तो तुम अधिक प्रेम पूर्ण हो जाओगे, क्योंकि अब तुम लोगों से केवल उनके लेवल के आधार पर नहीं बल्कि उनके अस्तित्व के आधार पर जुड़ोगे।
तुम देखोगे कि हर इंसान के भीतर वही चेतना है, वही जीवन है, और यही दृष्टि तुम्हें सबके साथ जोड़ देती है। ये भी समझो कि तुम्हें कभी ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। जीवन स्वयं ये दिखा देगा। समय हर किसी का चेहरा उजागर कर देता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि अंततः तुम्हारे कर्म ही तुम्हें परिभाषित करेंगे, दूसरों के निर्णय नहीं। लोगों की अच्छाई बुराई की चिंता छोड़ना ही असली आजादी है। अब तुम दूसरों की जजमेंट से मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हें यह डर नहीं रहता कि कोई तुम्हें अच्छा मानेगा या बुरा, और यही स्वतंत्रता तुम्हें भीतर से हल्का करती है। यही स्वतंत्रता ध्यान की ओर ले जाती है। तो मत फिक्र करो कि लोग बुरे हैं या अच्छे, यह चिंता केवल तुम्हें थकाती है। फिक्र करो कि तुम कितने सजग हो, कितने प्रेममय हो, कितने सत्यनिष्ठ हो, क्योंकि जीवन अंततः तुम्हें उसी आधार पर परखेगा। लोग बदलते रहेंगे, उनके लेबल बदलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा हृदय कैसा है यही तुम्हारा सच है। और अगर तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है तो पूरी दुनिया तुम्हें सुंदर लगेगी।